वयनं जे करेन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व जो भगवान की वाणी का पावन सार है, उसमें आश्रव तत्वों का वर्णन किया जा रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो गंदगी में खुश रहते हैं और कितने लोग होते हैं सफाई पसंद। जहां भी रहते हैं स्थान बस बिल्कुल साफ सुथरा हो, चम 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 चमकता हो। यदि ना हो तो फिर सफाई वालों की खैर नहीं, तुम करते क्या हो। जब ठीक हो तो खुश रहते हैं। एक है बाहर की सफाई और एक है अंदर की सफाई। बाहर की सफाई तो बाहर की दुनिया की, अंदर की सफाई जहां भी 2 पक्ष बन जाते हैं। एक शरीर के अंदर की सफाई और एक आत्मा की सफाई। शरीर के अंदर साफ है तो आप रोगों से बचे रहोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो इस शरीर के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति की दृष्टि है, जिसकी बुद्धि ठीक है वो तो अच्छा करेगा। जिसकी बुद्धि में मैलापन है वो इसका क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। तो शरीर के अंदर की सफाई जो स्वास्थ्य का प्रतीक है। अब इसको साफ करने के लिए देखना योगा वाले कितने काम करते हैं। कुंजर, शंख प्रक्षालन सारे, ताकि हमारा ये जो अंदर का सिस्टम है वो क्या हो, साफ हो। साफ होगा शरीर निरोग होगा। हमें बार बार डॉक्टरों के नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आप देखो कितनी आपकी कमाई कहाँ जाती है, डॉक्टरों के पास जाती है। कारण क्या, एक तो प्रदूषण, इन्फेक्शन, सफाई नहीं, जिसके कारण से बीमारियां क्या होती हैं, जो फैलती हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो 100% नहीं तो काफी हम बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छे जीवन के लिए जो सारी
आधारशिला तो व्यक्ति को खुद ही बनानी होगी ना। कहते दुनिया में प्रदूषण बहुत है, सारे अपने अपने घर को साफ कर लें। गुरु जी कहा करते सारे अपने घर के आगे की सफाई कर लें, वहां पर सफाई वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आलस, झूठी शान, जिसके कारण से कुछ भी नहीं होता, और सारी मुसीबतें ज्यादा करके व्यक्ति की अपनी अज्ञानता के कारण, झूठे अभिमान के कारण से खरीदी हुई। कहते हैं दूसरे का घर का काम करने में शर्म हो सकती है, अपने घर का काम करने में उसमें तो शर्म नहीं है। जैसे इब्राहिम लिंकन का आता है ना, वो अपने बूट स्वयं पहन रहा था, स्वयं साफ कर रहा था, तो किसने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते छोटे छोटे कामों में दूसरे के मुंह की ओर नहीं देखना चाहिए, और अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती। हम स्वावलंबी बने, परावलंबी नहीं। बताया था परावलंबी व्यक्ति सदा अधूरा होता। हम अपने शरीर को ऐसा बनाएं। तो शरीर की सफाई, अब ये आत्मा के लिए सीधा कारण नहीं है, लेकिन पारंपरिक कारण है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म ध्यान में मन भी क्या होगा। हम इतने ऊंचे नहीं हैं कि गंदगी में रहे और उसका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। हमारा मन उससे प्रभावित होता है, तो इसलिए जो चाहे इसमें दोष लगता है, लेकिन बड़े दोष से बचने के लिए कितनी बार छोटे दोष का सेवन करना पड़ता है। लेकिन उसमें आसक्ति ना रखें, उसके अंदर गृद्धि भाव नहीं होना चाहिए। ये तो बात शरीर की होगी, अब आत्मा की। जितना ध्यान दुनिया के लोग बस्तर और शरीर की घर की सफाई का ध्यान रखते हैं ना, उतना आत्मा की ओर ध्यान होता है वाला। अब पहले तो यही नहीं पता आत्मा की सफाई होती कैसे। लोग सोचते हैं शरीर साफ कर लिया, पहली सफाई, पहली खुदाई परमात्मा को पाने का रास्ता। लेकिन कहा कि वे इतना नहीं है, आगे बढ़ो। आत्मा मैली कैसे होती है? शास्त्रों ने, भगवान ने कहा कि हमारे जीवन अनैतिक नहीं होना चाहिए, अनैतिक जीवन नहीं होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, कहा एक धर्म की दृष्टि से बुरी है, और एक काम ऐसे हैं जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले होते हैं। जितने देश की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कारण हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अनैतिक हैं। वो काम नहीं करने। जिसने धर्म को समझा है, उनको बाहर के देश के कानूनों को पालने में कोई जोर नहीं लगता। लेकिन जिनके अंदर धर्म का बोध नहीं है, उनको जोर लगता है। तो धर्म की दृष्टि से पहले तो जितने बड़े बड़े पाप हैं, उनके परित्याग की बात कही जाती है। वो पाप जैसे 7 कुव्यसन है। देखो, केवल एक 7 कुव्यसनों को छोड़ने वाला व्यक्ति भी है, एक नेक इंसान की श्रेणी में आ जाता है। गलत खाना नहीं, मीट है, अंडा है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, नशों का सेवन नहीं करना। देखते हैं दुनिया के लोग कितने सियाने होते हैं, नशों की कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और नीचे छोटी सी लाइन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सेहत के लिए हानिकारक है। कहते हैं बड़े बड़े वाक्यों को तो पढ़ते नहीं, छोटों को पढ़ लेंगे। और नशे दिमाग के ऊपर इतने छाए हुए हैं, वैसे नहीं उनको दिखता छोटी लाइन कहाँ से। आप कानूनी दृष्टि से उन्होंने कर दिया, अपने आप को मुक्त कर लिया। लेकिन देखा जाए तो ये नशों की कमाई आखिर क्या होती है? व्यक्ति को तो डुबोने वाली होती है, परिवार को भी डुबोने वाली होती है। प्राय करके बच्चे कैसे होते हैं उनके? क्योंकि अंधी कमाई आई है, बच्चे भी क्या होंगे?
वो अंधी कमाई हमारे दिमाग पर भी असर डालेगी, हमारे शरीर पर भी डालेगी। शरीर बीमारियों का घर होगा। कहा शरीर की बीमारी है तो उसको डॉक्टर ठीक कर देगा, जब कुदरती बीमारी हुई तो उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसे प्रसंग तब आते हैं जब व्यक्ति अनैतिकता के रास्ते पर चल करके ऐसे धन कमाने के चक्कर में अंधा बन जाता है। देखो इन नशों ने कैसे दुनिया को बर्बाद किया, और नशों के लिए कितने कितने काम करते हैं, और वो भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो इसका विरोध करेगा उसका क्या कर दो। एक जगह एक भाई ने बड़ी मेहनत करके ना, जीवों के साथ कसाई खानों में कितनी निर्दयता होती है, उसने अपना केवल टीवी लगा करके ना करने लगा। जब करने लगा जो काम करते उनकी धमकियाँ आने लगी, कहने लगे इनको बंद कर, नहीं तो मरने के लिए क्या हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। अब यदि वो बलिदान देने वाला होता कि तुमने जो करना कर लो, लेकिन परिवार का मोह, उसने क्या कर दिया, उस काम को बंद करा दिया। कहते मैं मर गया मेरे परिवार का क्या होगा। घर वाले कहते ऐसा काम नहीं, और बथेरे काम है, छोड़ो। और दुनिया किस रास्ते पर चली हुई, कहा जाए अनैतिक कारण से कितनी अशांति, कितने परिवार आज देखना कैसे खत्म हो रहे। नशों के कारण से एक ही एक बेटा है, नशों की आदत पड़ गई, ओवरडोज ले ली, फिर क्या होता है, डॉक्टर कितनी बार बचाएंगे, एक बार दो बार, आखिर तो उसका अंत होगा। कैसे परिवार खत्म हो रहे। कहते हैं परिवार नियोजन वाले तो दुनिया को काम नहीं कर सके, लेकिन जो नशे वाले क्या कर देंगे, इन गलत काम वाले परिवारों के परिवार कैसे नष्ट हो रहे हैं। और धर्मशास्त्र पहला यही पाठ तो पढ़ाते हैं, जब गुरुओं के पास आते हैं भाई तुम क्या करो, कहते हैं बारीकियां तो बाद की हैं, लेकिन पहले एक आप नेक इंसान बनो। धर्म की आधारशिला इंसानियत के ऊपर है। भगवान ने भी कहा कि 4 बातें दुर्लभ हैं। पहला मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म और मनुष्य जन्म के साथ मनुष्यता। जे है तो आप आगे बढ़ोगे धर्म के क्षेत्र में, और यदि जे नहीं है तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। आगे बढ़ के भी क्या होगा, धराम से नीचे गिरोगे, क्योंकि इंद्रियां बस में नहीं, आत्मा के अंदर विवेक नहीं। पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब पुण्य सामने आता है तो बुद्धि निर्मल ना होने के कारण से ऐसे जीव क्या है, डूबते हैं, स्वयं भी डूबते हैं और औरों को भी क्या करते हैं, डुबोते हैं। तो कहा जाता है कि दूसरी बात, नैतिकता के जीवन में नशों से मुक्त बनो। तीसरी बात, जुआ नहीं खेलना। कहते जे क्या है, कहते खेलेंगे नहीं तो हमारा दिमाग कैसे एक्टिव होगा, हमारा शरीर कैसे। कहते जुए का कहा है, जुआ लगा के पैसा लगा के नहीं खेलना। कितने लोग कहते पैसा नहीं लगाते तो मजा नहीं आता। एक भाई ने अपनी आत्मगाथा सुनाई, कहते गाड़ी में जा रहे थे ट्रेन में, तो एक बड़ा मतलब है सभ्य व्यक्ति, धोती लगाई है, टोपी लगाई है, श्वेत कुर्ता पहना है, अटैची लिया है, और वो गाड़ी में डब्बे में चढ़ा। जब चढ़ा काफ़ी देर बैठे, कहते मज़ा नहीं आ रहा। दूसरे कहते मज़ा कैसे आएगा, कहते कुछ खेल लें। अब ताश खेलने लग पड़े, तो कितने तो बैठ गए। जब कुछ देर खेलते कहते मज़ा नहीं आ रहा, खेल में मज़ा नहीं आ रहा। कहते कैसे मज़ा आएगा, कहते 5-5 रुपये लगाओ। जब पैसे लगाने लगे तो जानते दुनिया में तिकड़मबाज बहुत होते हैं। कौन होते तिकड़मबाज वाला, चुस्त चालाक। पहले तो हारता गया हारता गया हारता गया हारता गया, और दूसरों को चस्का पड़ गया। कहते तो बहुत बढ़िया है, और करते करते फिर वह जीतने लग पड़ा। पहले बताया था मैंने फलाने से इतनी दूर जाना है, इतना समय कैसे निकलेगा। अब करते करते जितने जेबों में थे ना सारे निकलवा लिए उसने। और जब देखा, एक को कहा कहते तुम भी खेलो, कहते ना मैं तो नहीं खेलूंगा। कहते कोई बात, खेलने में क्या पैसे ना लगाना। कहते ना जिस रास्ते जाना ही नहीं उसको देखने की जरूरत क्या है। अब करते करते जिसने नहीं खेला वो तो अपना सुरक्षित रहा, बाकी सबका किराया भी पास में नहीं।
और स्टेशन पर गाड़ी रुकी, कहते मैं थोड़ी जाने लगा, बैग उठाया, क्या हो गया, सबकी जेब में साफ कर गया। तो कहा कि ये जुआ, देखो पांडवों की क्या दुर्दशा हुई, कितना कुछ सुनते हैं। जब बच्चे ऐसे नौनिहाल पैदा हो जाते हैं कि एक जगह सुना इतनी बड़ी फर्म थी, बेटे को जुए की लत लग गई है और उसने सब कुछ क्या कर दिया, सब कुछ हार दिया और सारे क्या हो गए, रोड के ऊपर आ गए, सड़क पर आ गए। कहते नीतिकार कहते हैं, भगवान कहते हैं, मुफ्त का पैसा घर नहीं आने देना, बिना मेहनत का पैसा घर में ना आए। घर में आएगा तो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा, अहंकार आएगा, अविद्या आएगी, उसके साथ व्यसन आएगी। सोचेगा दोबारा फिर कर लेंगे, फिर हम मालो माल हो जाएंगे, लेकिन इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। गुरुजी हमारे कहा करते, एक बार ना सियालकोट में थे, एक भाई बड़ा खुश और उसके कंधे पर बोरी रखी हुई, कहते ऊपर पौड़ियां चढ़ रहा था, कहते इसको नीचे रखना, ऊपर किस वास्ते ला रहा है। कहते महाराज ये अनाज नहीं है। कहते क्या है, कहते नोटों से भरी हुई है। कहते तेरे पास इतने नोट कहां से आ गए। कहते महाराज मेरा सट्टे का नंबर लग गया। किसका नंबर लग गया, इतनी। कहते अच्छा लग गया ना, हाथ जोड़, नियम कर, आगे के लिए नहीं करना। कहते महाराज जहां झूठ नहीं बोलना पड़ता, दुकान पर तो झूठ भी बोलना पड़ता है, जहां कोई झूठ नहीं, किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती। फिर उसने हाथ नहीं जोड़े, चला गया। अगले दिन फिर आया, अब तो बोरी नहीं थी, लेकिन रोता हुआ आ रहा था। कहते मैं लुट गया, लुट गया। अब वो सोचता मैं नेम कर लेता तो अच्छा था, बच जाता, लेकिन उसने नेम नहीं किया, सब कुछ क्या कर दिया। तो कहते हैं जुआ, जिसकी हार भी बुरी और जिसकी जीत भी बुरी। नैतिकता कहती है अपनी मेहनत के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर क्या करो, विश्वास रखो। थोड़ा मिलता है उसमें संतोष रख लो, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं चलना। चोरी, पहले एक नेक इंसान बनना है, इस ये धब्बा अपने ऊपर ना आने देना। कहते मांगना इतना बुरा नहीं है जितना चोरी करना, जितना चोरी करना बुरा है। मांगना इतना अपराध नहीं है, क्योंकि पेट के लिए मांगते हैं, लेकिन चोरी करना जो नैतिक अपराध। आगे वेश्यागमन का त्याग, पराई स्त्री का त्याग। कहा जाता है जिनको जो आदतें पड़ी कैसे उनके कुल के कुल खत्म हो जाते हैं, कैसे वो बीमारियों के कारण बनते हैं, कैसे बिना मौत के उनको मरना पड़ता है, कैसी बीमारियां उनके शरीर में आ जाती हैं। कहते जे तो इस जन्म के हैं, जन्म जन्म के उनके क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कहते इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान रावण की क्या दशा हुई, जिसको आजकल भी क्या करते हैं, उसको मारने का खेल चल रहा है, लेकिन जो बुराई तो नहीं मरी। कहा एक इतना अच्छा इंसान भी क्या हो गया इस व्यसन के कारण से, सब कुछ गवा बैठा। तो कहा इसको छोड़ दो, पराई स्त्री का सेवन, वेश्यागमन। आगे सातवां जो कुव्यसन बताया है, शिकार। शिकार तो राजे लोग या दूसरे गांवों में वो खेलते हैं, लेकिन दूसरे लोग इसका हम व्यापक अर्थ करते हैं, किसी निरपराधी पर हाथ नहीं उठाना, किसी निरपराधी के जीव के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना। अपने जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा रखो, तुम दुनिया पर दया करोगे, तुम्हारे ऊपर भी क्या होगी, तुम्हारे ऊपर भी दया होगी। तुम दुनिया पर कसाई बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर क्या बन जाएगी, कसाई बन जाए। कहा जी पहली शिक्षाएं तो आत्मा को ऊपर उठाने के लिए दी जाती हैं। जब ये आ जाती हैं, आत्मा को संतोष नहीं होता, मैंने और आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो फिर उसको अनुव्रतों का उपदेश दिया जाता है, गुण व्रतों का उपदेश दिया जाता है, शिक्षा व्रतों का उपदेश दिया जाता है, 12 व्रतों का उपदेश दिया जाता है। कहते हैं इसको अपने जीवन में अपनाओ। कितने जीव इसी में लग जाते हैं। कोई कहते हैं हमने और आगे बढ़ना है,
तो उसके लिए फिर महाव्रतों का उपदेश दिया जाता है, 5 समिति 3 गुप्ती का उपदेश दिया। जे उपदेश जो 29वें अध्ययन में सुनाया जा रहा है, जे उपदेश दिया जाता है, कहते हैं यदि उस परम पावन स्थान को पाना है तो उसके लिए रास्ता कौन सा है? जे रास्ता है। अब जो आपको जब 25 क्रियाएं सुनाई जा रही, इनमें कई तो ऐसी हैं जो मोटी मोटी बातें जो दुनिया के अंदर अपराध मानी जाती हैं, लेकिन आगे क्या है? छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आत्मार्थी जीव जो है, जिन्होंने इस संसार सागर को तरना है, जैसे आपको कहा ना, एक तो ऐसे है घर के अंदर झाड़ू लगाया सफाई होगी, खुश हैं, और एक है उनको संतोष नहीं होता, कहते पोछा लगाओ। फिर उसके बाद फिर भी देखेंगे कोई रह तो नहीं गया उंगली लगा करके, है तो नहीं भला। कहा ऐसे ही आत्मा की सफाई, केवल कुव्यसनों को छोड़ा है तो मोटी सफाई हुई। आपने और आगे बढ़े हैं, अनुव्रत गुण व्रत श्रावक के व्रतों को धारण किया है, और ज्यादा सफाई हो गई है। और जिस समय साधु जीवन अपना लिया और उसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है, तो आत्मा की सफाई और ज्यादा क्या हो गई? बढ़ गई। कहते हैं बाहर की सफाई केवल स्वस्थ तक सीमित है, और आत्मा की सफाई वो आत्मा को बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान तक पहुंचा देती। तो साधना क्या है? जे साधना है 18 पापों से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाना, और 12 प्रकार की तपस्या है, इसका आचरण ज्यादा से ज्यादा करना। तो सामंतो बनिवाया, अगली क्रिया 14वीं क्रिया। कोई चीज लेके आते हैं ना, लोग प्रशंसा करें तो उसके मालिक को खुशी होती है, होता है ना। बढ़िया गाड़ी लेके आए हैं, लोग बधाइयाँ देने आते हैं तो कितना खून बढ़ता है, और कोई बधाई देने ना आए तो फिर कैसा लगता है। कहते हैं हमने इतनी बढ़िया गाड़ी लाई, किसी ने हमारे को प्रशंसा नहीं की, और कोई निंदा करे कितना मूर्ख है। कहते हैं छोटी सी गाड़ी से गुजारा हो तो इतनी बड़ी बस जरूर ही लेनी थी, तो उसका खून का भी क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। कहते हैं तो एक दृष्टांत है, संसार के अंदर कितनी चीजें जो खरीदते हैं लाते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं तो खुशी होती है, और निंदा करते हैं तो घृणा होती है, नफरत आती है, गुस्सा आता है। तो कहा है ऐसे इन वस्तुओं के कारण, चाहे वो पशुधन है, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे कोई आपके आभूषण है, आपके बंगले हैं, जो भी आपने लिया है, और वो आपके क्रोध मान माया लोभ का कारण बन जाते हैं। जब अनेक लोगों के द्वारा ऐसे प्रशंसा की जाती, निंदा की जाती, तो उससे आत्मा प्रभावित होती। इसके कारण से लगने वाली क्रिया क्या है? सामंतोपनिपाति। अब इसके आगे और आएगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग